अरे छोड़ो ना यार, क्यों डर रहे हो? वो एक पागल था जो नशा करता था। तुम लोग डर क्यों रहे हो? हम डर नहीं रहे। अब रामनाथ को हमसे डरना होगा। इतना ही नहीं, उसने क्वार्टर को निशाना बनाया, इसलिए हमें उस पर शक है। मैंने उससे बात करके सब निपटाने के लिए कहा है। मुझे नहीं लगता कि उसने बाद में गुंडों को भेजा होगा। अगर वो सचमुच गुंडा होता तो तुम्हें छोड़ता नहीं। वो आदमी सचमुच में पागल ही था। हमें कुछ पक्का तो नहीं पता है, लेकिन एक बात पक्की है, अगर इसके साथ दोबारा कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट या फिर कुछ भी, तो हम उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में उसके पिताजी से बात करूं। हमें उस आदमी का पूरा पता चाहिए। पूरा पता? हाँ, हमें जानना है वो रहता कहाँ है। उसका घर कहीं कल्याणपुर में है, लेकिन यकीन के साथ तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अब क्या, बस जी तुम हाँ। जानना चाहते हो ना कि वो कहाँ रहता है, यही ना? वो शक्ति पार्क लॉज का मालिक है। वो हरदम वहीं पे रहता है, कभी भी घर नहीं जाता। फिर भी तुमको पता चाहिए तो मैं कल लेके आऊंगा। वैसे आप लोग पढ़ाई क्या करते हो और आपके पढ़ाई का विषय क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं और हम दोनों मेटलर्जी। मेटलर? ये क्या होता है? हमारे राज्य में सिर्फ 3 ही कॉलेज हैं मेटालिक एलिमेंट्स की इंजीनियरिंग के लिए। तो तुम लोग के कितने साल बाकी सिर्फ 2 महीने। ओ, सिर्फ 2 महीने। हाँ, कल रात प्रतिमा के पास कुछ हुआ था क्या? वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा। वो कोई बात नहीं, फीस का बक्सा गलती से मूर्ति पर लग गया। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो लोग बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। तुम लोग चिंता नहीं करना, कोई दिक्कत हुई तो मेरे पास आ जाना। सभी जाति हमारे लिए एक है, लेकिन हमने हमारी सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाई है। तुम दोनों हमारी जाति के हो ना? भाई, क्या आपने सुना? क्या? 2 कॉलेज के छात्रों ने अपनी जाति के नेता की मूर्ति को अपमानित कर दिया। हाँ, लगता है उन्होंने ये नशे की हालत में किया होगा। उसमें दुख की बात यह है कि उसमें 2 लोग मेरी जाति के हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारी जाति का नाम बदनाम हुआ है। हेलो, अरे भाई साहब, क्या हुआ?
पाउडर का खुराक भारी था ना, वो जरूर मरेगा। तूने दोबारा उस लड़की को देखा तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। अरे कोई बात नहीं, उस दिन मैंने इसकी अच्छी खासी धुलाई की थी ना। पाउडर का खुराक भारी था ना, वो जरूर मरेगा। ब्रेन डैमेज के कई कारण हो सकते हैं। ड्रग्स का ओवरडोज, बहुत ज्यादा शराब पीना या दिमाग में गहरी चोट लगना, ये 3 कारण हैं जिससे पेशेंट कोमा में जा सकता है। आपका बेटा इन्हीं कारणों की वजह से कोमा में चला गया है। क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने उसे सचमुच में मार डाला? नहीं, वो अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन वो मर गया है ना? हाँ, लेकिन वो जिंदा लाश की तरह है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। उसके साथ तुम कुछ भी करो, लेकिन दूसरों को छोड़ दो। किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? सस्पेंशन के बाद कॉलेज में रहना इलीगल है। इस हादसे के लिए हमको कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? एग्जाम्स की पढ़ाई के लिए छुट्टियां कब से शुरू हो रही है? 5 दिनों में सर, 3 मार्च से। उसी रात को सब लड़कों को बोलो हॉस्टल खाली कर दें और उसे सख्ती से इम्प्लीमेंट करो। उन्हें दूसरे राज्यों के छात्रों के साथ परीक्षा के दिन आने को कहो। तुम्हें पता है, अगर वो लड़का मर जाता है तो हमें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वीपी ने हमें हॉस्टल खाली करने के लिए कहा है। अब तुम कहाँ जाओगे? चलो देखते हैं। पिताजी चलो निकलते हैं, बाद में लेंगे। उसके 1 हफ्ते बाद उसकी बहन की शादी है, हमें साथ जाना है ना माँ। अरे मैं भूल गया, बाइक की चाबी रूम में ही है। तुम्हें चाहिए तो यूज करो, टेबल पे ही रखी है। मुझे लगता है पेशेंट कोमा में चला गया है। हमारा जिस्म ऐसे ही चलता रहता है, जैसे सांस और पाचन। वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह। इसके होश में आने का कोई चांस है क्या डॉक्टर? कोमा से दोबारा होश में आना वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में लगने वाली चोट कितनी गहरी है। टेंशन इस बात का है कि इसके दिमाग में लगी चोट गहरी है, और इसका कारण सिर्फ उसका गिरना नहीं, बल्कि उसके नशे की लत है। उसने अपनी जिंदगी खराब कर दी है। क्यों आप लोगों को नशे की आदत लग गई है? अपनी जिंदगी तो खराब की, साथ ही घर वालों की जिंदगी को भी नर्क बना दिया। रामनाथ सर, बस थोड़ी देर में आते होंगे। आप कौन बोल रहे हैं?
क्या आ रहा है? पानी लाया था सर। किसने मंगाया था? कल आया था कौन सर। किया? किसी और रूम में मंगाया होगा।